हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि डिटर्मिनेंट्स आपका चल रहा है, आज लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कल 4th नंबर क्वेश्चन पे अचानक लाइट चली गई थी, तो इसलिए 4th नंबर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। बट अगर आप लोगों का क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसको हम पूरा कर देंगे। नहीं तो हम लोग उसी के आगे चलते हैं और आधे से ज़्यादा मैंने बता ही दिया था, आधा आपको करना था तो उसको कर लीजिएगा। अगर डाउट आ रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तो फिर कमेंट कर दीजिएगा तो बता देंगे। नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको अच्छे से देख लो। और वीडियो हेल्पफुल लग रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए सीधे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये इसको जरूर कर लीजिएगा। आधा हो गया था, आधा आपको बताना था, और अगर ना आया हो तो बताइएगा, फिर दूसरा बता दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब फिर से बता देंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है? अवयव ए, पहले कॉलम में इसकी वैल्यू जो दी गई है वो क्या दिया गया? cos x sin x 0। दूसरा कॉलम है माइनस साइन एक्स cos x 0, और तीसरा कॉलम है 0 0 1 का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आज प्रयास रहेगा कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, बोर्ड पे भी, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो अब आपको व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A इनटू एडजॉइंट A, ये हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मॉड A की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक। तो मॉड A कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? मॉड A इक्वल टू क्या होता है? cos x। अब cos x यानी कि पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या होगा? cos x 0 0 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 से cos x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? cos x माइनस 0 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 0, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे साइन काय का लगता है? माइनस का, और ये आपका माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स और फिर यहाँ ब्रैकेट्स, ठीक। अब देखो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन एक्स 0 0 1, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस साइन, और इससे ये मल्टीप्लाई होके हो गया 0, ये आपका खत्म हो गया, ठीक। फिर अगला एलिमेंट 0, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 ही होता है, ठीक। इतना मेरे ख्याल से कर लोगे, ठीक। अब cos में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos से cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी cos स्क्वायर x, ठीक। अब यहाँ देखो ये माइनस इस माइनस को क्या कर दिया? प्लस, और साइन में से 0 जाएगा साइन, साइन से साइन मल्टीप्लाई होके बन जाएगा sin स्क्वायर x, और ये क्या हो गई? आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें मॉड a की वैल्यूज मिल गई 1, ठीक। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आगे देखो। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया था, पहले हम क्या करते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, सहखंड, ठीक। सहखंड अवयव। अब सहखंड अवयव कैसे निकालते हैं, ये निकालने का हमने आपको तरीका बताया था, ठीक है। कैसे? तो ये हो जाएगा a11। अब हमने आपको बताया था पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस पांचवा प्लस छठवां माइनस सातवां प्लस आठवां माइनस नौवां प्लस, ठीक। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ठीक। तो आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं, पहला प्लस तो ये खत्म ये खत्म, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? cos x माइनस का 0, तो cos x में से 0 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक। अब डायरेक्ट निकालना हम आपको सिखाते हैं, हाँ। फिर इसके बाद क्या होगा? a12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो a12 अब इसकी वैल्यूज किस में आएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगी, देखो
अब ये दूसरा हो गया, तो ये आपका दूसरा कॉलम, पहला रो खत्म। तो साइन 0 0 1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, अब साइन में से 0 घटाएंगे 0 साइन हो जाएगा, साइन को माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक। a13 की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो इस बार ये प्लस हो गया, माइनस है, ये क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक। अब देखो ये खत्म, तो 0 इंटू साइन एक्स 0 माइनस कॉस एक्स इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया 0। फिर अगला a21 की वैल्यूज निकालो, तो 21 नेगेटिव, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये खत्म, ये और ये एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक। तो इससे जब गुणा करोगे तो माइनस साइन एक्स माइनस, और यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस साइन एक्स में से 0 माइनस करेंगे, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज किसकी आ गई, साइन एक्स। चलो आगे a22, तो दूसरा कॉलम, अब दूसरा कॉलम प्लस में होगा, तो यहाँ देखो अब दूसरा कॉलम ये खत्म, तो cos 0 0 1, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा cos x माइनस 0, तो cos में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा cos x हो गया, ठीक। चलो अगली वैल्यूज a23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इस बार माइनस का, अब माइनस का हो गया, तो इसमें देखो ये खत्म, तो cos से cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा ये खत्म हुआ था, अभी ये तो 1, हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, ये खत्म, तो 0 इंटू कॉस 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो 0 माइनस 0 आगे इसकी वैल्यूज हो गई 0, ठीक। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कंडीशंस ध्यान दीजिएगा, तो अगला हो जाएगा आपका a31, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक। तो तीसरा रो पहला कॉलम, इसको ऐसे ही है ना बादल बना दिए, ये हो गया फार्मूला, ठीक। तो a31, अब इसकी वैल्यूज किस में होगी, प्लस में, तो प्लस में अब यहाँ देखो ये आपका खत्म, ये खत्म, तो 0 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 माइनस 0, ऑलरेडी इसकी वैल्यूज भी आ गई 0। फिर अगला a32, इस बार क्या होगा, नेगेटिव, है ना। अब इसमें क्या हो गया, ये खत्म, फिर 0 से 0 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 माइनस 0, ऑलरेडी यहाँ पे भी वैल्यूज हमारी क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक। फिर लास्ट a33, तो ये प्लस में होगा, तो ये खत्म, है ना, नीचे ये हो गया, cos से cos मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इनटू क्या हो गया साइन स्क्वायर x, और इसकी वैल्यूज क्या हो गई आइडेंटिटी 1, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको शाखंड अवयव निकाल लेना है। तो शाखंड अवयव सी से प्रेजेंट करेंगे, क्या होती है भैया, तो ये हो गई मैट्रिक्स, और यहाँ पे 1 की वैल्यूज हो गई क्या cos x, फिर अगला हो गया माइनस साइन x, फिर अगला हो गया 0, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा साइन x, ये हो गया साइन x, फिर अगला क्या हो गया cos x, और फिर अगली एलिमेंट्स हो गई 0, फिर नेक्स्ट क्या हो गया भैया 0 0 1, ये आ गई हमारी क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना शाखंड। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ट्रांसपोज यानी सी का परिवर्त, तो सी का परिवर्त यानी सी डैश मतलब क्या होगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए की वैल्यूज क्या होगी, तो इसका रो कॉलम में कॉलम रो में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये cos x माइनस sin x, और फिर क्या हो गया 0, फिर ये हो जाएगा आपका sin x, और फिर क्या हो गया cos x, और फिर यहाँ से आपकी वैल्यूज हो गई 0, और ये हो गया 0 0 1, ये बन, ठीक। ये निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्युत्क्रम इनवर्स चाहिए, तो व्युत्क्रम आव्यूह जिसका फार्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन mod a इनटू एडजॉइंट a, ये हमारा फार्मूला रख दीजिए इसी में। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन mod a की वैल्यूज 1, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडजॉइंट a यानी ये हो गया आपका cos x माइनस sin x, और ये हो गया 0, फिर अगला हो गया sin x, फिर हो गया cos x,
फिर अगला हो गया 0, ये हो गया 0 0 1। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज निकाल लो, यानी मॉड ए। मॉड ए का मान निकालने के बाद फिर क्या निकालना है आपको, शाखंड w। शाखंड w निकालने के बाद आप इसका परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त निकालोगे तो एडजॉइंट ए निकल आएगा, और जब एडजॉइंट ए निकल आया तो इसका व्युत्क्रम w आपका a इनवर्स 1/mod एडजॉइंट ए इनवर्स ये फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका तो आप इसको नोट डाउन कर लो और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए 5 नंबर हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यदि a इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1, तो दिखाइए कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल टू 0। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, तो व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका फाइंड करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दिया है, दिखाना है, शो करना है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 का मतलब हो गया यहाँ पे 3 into 3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और इसकी वैल्यूज क्या आएगी 0, और फिर इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहला काम ए स्क्वायर ज्ञात करें। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। ठीक, तो ए से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यूज हो गई 1 2 2, फिर हो गया 2 1 2, फिर हो गया 2 2 1। ठीक, ये हो गया। फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं 1 2 2, फिर हो गया 2 1 2, फिर हो गया 2 2 1, ये हो गया। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो तो कैसे होता है आपको पता है, इसका रो इसका कॉलम, तो हम पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से। ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ प्लस 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से 2 गुणा होकर कितना हो गया, 2 दूना 4, पहला हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम से, तो 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर कितना हो गया, फिर 2 1 कम 2, फिर धन 2 दूना 4 हो गया। अब पहले का तीसरे से करेंगे, तो 2 से 1 का गुणा, 2 1 कम 2, फिर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 1 कम 2, पहला हो गया। इसी तरह दूसरे रो का पहले कॉलम से, तो 2 से 1 का गुणा हो गया, 2 1 कम 2, फिर प्लस 2 1 कम 2, फिर हो गया 2 दूना 4। आ जाओ पहले रो का दूसरे रो का पहले दूसरे कॉलम से, तो 2 दूना 4 हो गया, फिर साइन आपकी प्लस 1, फिर 2 दूना 4 हो गया। ठीक, अब इसी का दूसरे से, 2 से 2 गुणा होगा, 2 गुना 4 प्लस 2 1 कम 2, फिर हो गया धन 2 1 कम 2। ठीक, ये हो गया 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये हो गया। ठीक, अब तीसरे रो का पहले कॉलम से, तो 2 से 1 गुणा होगा तो कितना हो गया, 2 1 कम 2, फिर कितना हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 हो गया। ठीक, अब तीसरे रो का दूसरे कॉलम से, तो 2 दूना 4, धन 2 1 कम 2, धन 2 1 कम 2, ये हो गया। फिर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व करो तो ये आपकी निकल के आ जाएगी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यूज आ गई भैया कितना, 4 4 8 1 9, फिर 4 2 6 6 2 8 हो गया, 4 2 6 6 2 8 हो गया, 4 2 6 4 4 8 हो गया। ठीक, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ 8, यहाँ कितना हो गया 8, और यहाँ कितना हो गया 9। ठीक, ये मिल गई हमें क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मिल गई ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना आप याद कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से करिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब इसे इक्वेशंस पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल माइनस 4a, फिर क्या हो गया माइनस 5i3। ठीक, इसे में पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, ए स्क्वायर जिसकी वैल्यूज आ चुकी है कितना 9 8 8, फिर कितना हो गया 8 9 8। ठीक, फिर कितना हो गया 8 8 9,
इतना हो गया। फिर क्या लिखा है माइनस ये लगा दिया। फिर कितना लिखा 4a, a के प्लेस पे a की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1 2 2। फिर कितना हो गया 2 1 2। फिर कितना हो गया 2 2 1। ये हो गया ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ फिर लिखा है -5 तो ये हो गया -5 i3 का मतलब 1 0 0। फिर हो गया 0 1 0। फिर हो गया 0 0 1। ठीक ये निकल आया भाई। अब इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे जो भी आएगा ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक तो चलिए देखते हैं इसके आगे। ठीक तो यहाँ तो आपका हो गया इक्वल टू ये हो गया आपका 9 8 8। फिर क्या हो गया 8 9 8 और फिर हो गया 8 8 9। ये हो गया ठीक। अब यहाँ पे क्या करना 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4। फिर कितना हो गया 4 गुना 8 4 गुना 8। ये हो गया ठीक। फिर 4 गुना 8 4 एकम 4। फिर कितना हो गया 4 गुना 8। फिर 4 गुना 8 4 गुना 8 4 एकम 4। ये हो गया ठीक। इतना समझ गए। अब 5 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा 5 एकम 5 0 0। फिर कितना हो गया 0 5 एकम 5 0। फिर हो गया 0 0 5 एकम 5। ये बन गया ठीक। इतना समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। अब इसको आप क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। ठीक तो यहाँ पे ध्यान दो ये हो गया ये लिखा 9। अब 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 5 माइनस 4 5 क्या हो गया 0। ठीक 8 माइनस 8 0 0 हो गया। 8 माइनस 8 0 0 हो गया। 8 माइनस 8 0 0 हो गया। 9 माइनस 4 5 5 माइनस 4 5 0। यानी कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई जीरो मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स यानी हो गया जीरो। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमें प्रूव करना था इसकी वैल्यूज a² - 4a - 5/3 = 0। तो इतना तो हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक अब ये हो गया LHS लेके चले। यहाँ पे हमने क्या किया LHS लेके चले और ये हमारा क्या आ गया RHS आ चुका है। तो RHS आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है अब इसी की सहायता से हमें क्या फाइंड करनी है A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है देखो ध्यान से समझो। इसी के हेल्प से अलग से नहीं ताकि यहाँ ये आपका जो है शाखंड निकालो फिर वो उसी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है बट हमें इसकी सहायता से निकालनी है। तो क्या करना है देखो ये लिखा है a² - 4a - 5i = 0। ये लिखा है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसको इधर ले आओ तो ये बन गया a² - 4a = कितना हो गया 5i। ठीक अब आपको क्या करना है दोनों ओर यहाँ लिख दो दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर a इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक तो गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा a² * a इनवर्स और यहाँ हो जाएगा -4a * a इनवर्स हो गया और ये हो गया = 5i * a इनवर्स। ठीक तो इतना समझ में आ गया। अब देखो चूंकि आपको पता है कि i a इनवर्स की जो वैल्यूज होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा a इनवर्स होती है। ठीक क्या हो जाएगी a इनवर्स हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन से याद करो a इनवर्स की वैल्यूज क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इसकी वैल्यूज 1 दी होती है तो ये बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका a। ठीक और ये हो जाएगा -4i हो जाएगा। ठीक इसका टू कितना हो गया 5 और इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी a इनवर्स ये होगा। ठीक तो इतना हमें फाइंड करना है। ठीक अब हमें a इनवर्स चाहिए 5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये फार्मूला बन जाएगा a इनवर्स = 1/5 और ये हो गया कितना ब्रैकेट में a - 4i। ये हो गया ये फार्मूला बन गया। अब इसी पे पुट कर दो आ जाएगा। ठीक तो इतना कर लीजिए। तो चलते हैं अगले कंडीशंस पे। चलिए एक साइड का मैंने इरेज कर दिया है। अब इसी पे रख देते हैं और इसकी वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना तो क्या हो जाएगा a इनवर्स = 1/5 और फिर यहाँ ब्रैकेट्स। अब क्या लिखा है a की वैल्यूज क्या थी तो a की वैल्यूज कितना था मैट्रिक्स और a की वैल्यूज लिख देते हैं कितना था ये था 1
और फिर कितना हो गया 2 2, फिर कितना हो गया 2 1 2 और फिर कितना हो गया 2 2 1। यही था, ये ए की वैल्यूज होगी, यही था, देख लेते हैं। तो 1 2 2 1 2 2 2, हाँ ठीक, ये था। इसके बाद क्या लिखा है माइनस, ये हो गया 4 आई, आई की वैल्यूज क्या हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब चलिए 5 से मल्टीप्लाई करके इसको तो 1/5 और फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले ब्रैकेट्स लगा दो, ये हो गया। और ये क्या हो गया 1 2 2, फिर कितना हो गया 2 1 2, फिर कितना हो गया 2 2 1, ये हो गया। माइनस 4 से ब्रैकेट खोलो, 4 एकम 4 0 0, फिर कितना हो गया 0 4 एकम 4 0, फिर कितना हो गया 0 0 4 एकम 4, ये हो गया, ठीक। चलो माइनस कर दो भैया, तो a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और ये आपका हो गया 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, फिर 2 2, फिर 1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया। 5 से इसको डिवाइड करो या ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी सहायता से हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, ठीक। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग तैयार करिए, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा कि यदि a इक्वल टू 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3, तो दिखाइए कि a इक्वल टू a इनवर्स, ठीक। फिर हमें यहाँ पे इसका a इनवर्स ही फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो इनको अगर हम लोग फार्मूले से चाहें तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बट आपका डिस्क्रिप्टिव है तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके ही करना है, ठीक। तो चलिए देखिए इसका सलूशन। तो बोर्ड हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कहा गया है, इफ a इक्वल टू कितना दिया गया है 4 3 3, फिर क्या लिखा हुआ -1 0 -1, नेक्स्ट हो गया माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 3, ठीक। तो क्या कह रहा तो दिखाइए, देन सो दैट a इक्वल टू a इनवर्स, ठीक। ये हो गया। यदि a इक्वल टू है ना, ये मतलब यदि हो जाएगा, यदि a इक्वल टू तो दिखाइए, है ना, हिंदी में दिखाइए कि a इक्वल टू a इनवर्स, ठीक। तो इतना हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है आपको मॉड ए फाइंड करना है, मॉड ए। तो देखिए कैसे हो जाएगा मॉड ए, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो मॉड ए यानी कितना हो जाएगा 4, ये खत्म ये खत्म, -3 0 0, माइनस 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 प्लस होगा, 4 एकम 4 हो गया, ठीक। माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये खत्म ये खत्म, -3 3 का 9, ये माइनस 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, ये खत्म ये खत्म, कितना हो गया -3 1 कम 3 और ये हो गया 0, ठीक। सॉल्व कर लो भैया, 0 -4 -4 4 16 हो गया, 9 में से 12 घट जाएगा तो ये 12 प्लस वाली संख्या बड़ी है तो कितना हो गया 3, तो 3 1 कम 3 हो गया, ठीक। -3 0 -3 4 3 12 हो गया, तो कितना हो गया 12 3 15, ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या होगी -1, ठीक। तो मॉड ए हमारा फाइंड हो चुका है कितना -1, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालना है, सहखंड अवयव। तो सहखंड अवयव तो कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया, चलिए तेजी में निकालना। क्या निकालना है पहले a11, पहला रो पहला कॉलम, ये खत्म -3 0, माइनस प्लस हो गया 4 कम 4, 0 -4 कितना हो गया -4, ठीक। a12 इस बार क्या होती है माइनस में, है ना, ये खत्म पहला रो ये खत्म, तो
कितना हो गया, ये खत्म, माइनस 3 3 का 9, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, तो 9 में से 12 घटा देंगे धन 3, और धन 3 माइनस से गुणा होकर माइनस का 3 ही आ जाएगा। ठीक, फिर अगला हो गया A13 की वैल्यूज, A13 ये खत्म, माइनस 3 एक कम 3, तो माइनस 3 माइनस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो माइनस 3 माइनस 0, ऑलरेडी इसकी वैल्यूज भी आ गई माइनस का 3। चलो आगे चलो, दूसरा रो पहला कॉलम किस में होगा, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस, अब क्या हो गया माइनस। ठीक, दूसरा रो तीसरा पहला कॉलम, ये खत्म, माइनस ये 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 4 एक कम 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक, 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अगला A22 दूसरा रो है ना, ये प्लस में आ गया, ये बीच वाला खत्म, तो 4 के 12 ये हो गया माइनस 3 चौके 12 माइनस प्लस हो गया, 12 में से 12 घट गया, कितना हो गया 0। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा A23 है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, ये हो गया, ये खत्म, माइनस 4 एक कम 4, और ये माइनस, फिर ये 3 एक कम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 4 प्लस 3 यानी कितना हो गया माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में 1 आ गया। ठीक, आई होप इतना कर लिए होंगे आप, तो इतना आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, तो अगली वैल्यूज क्या होगी, A31 इस बार प्लस में होगा है ना, ये खत्म, कितना हो गया, अब ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4, माइनस 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया 4। ठीक, आगे आ जाओ A32 इस बार क्या होगा नेगेटिव। ठीक, अब ये खत्म, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे फार्मूला में क्या हो गया माइनस, तो ये ना ये पूरा और ये खत्म हो गया, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 4 के 12, तो माइनस 16 12 माइनस 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 16 12 है ना, ये हो गया आपका माइनस प्लस। ठीक, चलिए अगली वैल्यू से, तो अगला क्या निकालना है A33, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये खत्म, ये कितना हो गया 0 माइनस 4 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया। ठीक, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया 3 हो गया, इतना आ गया। अब अगर इसका सीधे एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट भी निकाल सकते हो, एडजॉइंट A, अब शाखा ना निकाल करके सीधे एडजॉइंट, तो परिवर्त इसको हम ऐसे रो में रख देते, ऐसे कॉलम में रख दो, क्या हो गया माइनस का 4, फिर कितना हो गया माइनस का 3, फिर कितना हो गया माइनस 3, ये हो गया। ठीक, फिर कितना हो जाएगा 1 0, कितना हो गया 1, फिर अगला हो गया हमारा कितना 4, फिर कितना हो गया 4, और फिर से कितना हो गया 3, ये निकल आया हमारा एडजॉइंट A। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन मॉड A इनटू एडजॉइंट A, ये हो गया। ठीक, चलो रख दो इसी में, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन मॉड A की वैल्यू है माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, और फिर यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट, तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस 3, फिर कितना हो गया 1 0 1, फिर कितना हो गया 4 4 3, ये हो गया। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बन गया भैया बिना A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये प्लस हो जाएगा 3 3, फिर कितना हो गया माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक, फिर ये हो गया माइनस 4 माइनस 3, ये निकल के आ गया A इनवर्स। अब ये A इनवर्स, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी वैल्यूज है ये पूरी पूरी किससे मैच कर रही है, A से मैच कर रही है, देख लीजिए। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं A, और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, ये देखिए प्रूव दैट A इक्वल टू A इनवर्स। ठीक, तो A इक्वल टू A इनवर्स ये प्रूव हो गया है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इनवर्स भी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, क्या करना है, ये हमने आपको पूरा वेरिएबल बता दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं जो आपसे हो जाए, और जो क्वेश्चन आपको ना हो उसको आप बताइएगा, तो उसको आप बोर्ड पे बता देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 8 नंबर।
ठीक। इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया गया, यदि a इक्वल टू 130421560 तो a डॉट एडजॉइंट a, तो पहले आप क्या करिए एडजॉइंट a फाइंड करिए, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HW में छोड़ देते हैं, तो इसको आप लोग करेंगे, ये आपकी HW हो गई। ठीक, अब हम ज़्यादातर क्वेश्चन आपको HW देंगे, नेक्स्ट डे जब आप पूछोगे तभी बताएंगे, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, तो हम अगले वीडियो में उसको कर देंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए की वैल्यूज़ दिया है, अब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि इसकी वैल्यूज जो है कि ना ए एडजॉइंट ए इंटू ए, ये किसके बराबर आता है ना, इतना प्रूव करना है। वैसे अगर आपको याद हो तो ये आपकी फार्मूला होता है जिसमें हमने आपको बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक, इक्वल टू, अब चाहे एडजॉइंट ए, ठीक, इंटू ए, इन सभी का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो ये किसके बराबर होती है, मॉड ए इंटू आई के इक्वल टू होता है। तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये होती है। तो कभी कभी ये भी आपको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन तो ध्यान रखना ये HW है, ठीक है ना, इसको आपको स्वयं करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 68। ये देखो यहाँ भी वही है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया, HW हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना सीखिए। ठीक, तो ये भी आपका वर्क है HW, तो यहाँ लिख दो HW। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 68, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसमें भी देखो दिया गया है ए इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो दिखाना ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए के इक्वल ही आएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं तो ए ही आता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कर लेनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसमें कोई डाउट आए तो आप लोग बताइएगा, आपको अगले वीडियो में इसका सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, या आपसे प्रयास करेंगे संडे को डाउट सेशन वो भी लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो संडे को हम लाइव आ जाएंगे, यानी कल। तो कल आपको जो है लाइव सारे सल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन मतलब आपका लेक्चर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम 8 नंबर के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।